इनसे पूछिए 11 साल में क्या किया। इन्होंने 11 साल में नेहरू जी का नाम लिया। 11 साल में क्या किया फिर वही हिंदू और मुसलमान किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अलर्ट आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है बीजेपी और आरएसएस पर विपक्ष का जबरदस्त हमला। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी की युवा तेज तर्रार नेता कंचना यादव दोनों ने ही अलग अलग मंचों से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बेनकाब करने का काम किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। बस वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। आरजेडी की तेज तर्रार नेता कंचना यादव ने एक के बाद एक कई पोस्ट जारी कर बीजेपी और आरएसएस पर तगड़ा वार किया है। उन्होंने लिखा है कि 75 साल में मोहन भागवत को रिटायर होना था, 75 साल में मोदी जी को रिटायर होना था, लेकिन हुआ क्या? नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ कर दी और मोहन भागवत ने साफ कह दिया कि ना मैं रिटायर होऊंगा और ना किसी को होने दूंगा। यानी साफ है 75 साल की जो परंपरा बीजेपी दिखाती थी वो भी मोदी भागवत की कुर्सी बचाने के लिए तोड़ दी गई। मतलब सत्ता की भूख और कुर्सी बचाने का खेल ही असली एजेंडा है। कंचना यादव यहीं नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने आरएसएस के इतिहास पर सीधा हमला बोला और कहा है कि ये आरएसएस वाले सिर्फ मापी वीर ही नहीं बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हर बार गद्दारी की है और अंग्रेजों का समर्थन किया है। और जब कंचना यादव से कहा गया कि आज के काम देखिए 75 साल पहले क्यों जाते हो, तो उनका जवाब और भी करारा था दोस्तों। उन्होंने कहा आरएसएस और बीजेपी से पूछिए कि पिछले 11 साल में उन्होंने क्या किया है, तो जवाब में नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। यानी असल काम तो कुछ नहीं, बस गालियां और इतिहास के पन्नों में नेहरू परिवार का नाम घसीटना ही इनकी राजनीति है। बाकी इन्होंने 11 साल में क्या किया, इन्होंने 75 साल में क्या किया, ये नहीं इनको बताना है। वहीं आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने कोलंबिया की धरती से बीजेपी और आरएसएस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता नजर आती है। राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी लपेटते हुए कहा 2023 में उन्होंने चीन पर बयान दिया था कि चीन हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा इस विचारधारा में ही कमजोरी छुपी हुई है, मतलब ताकतवर के आगे सिर झुका देना और कमजोरों को दबाना ही इनकी सोच है। राहुल गांधी ने सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने खुद लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी और इससे उन्हें खुशी मिली थी। राहुल ने सवाल उठाया कि अगर 5 लोग मिलकर एक अकेले इंसान की पिटाई करते हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है तो क्या ये बहादुरी है? नहीं, ये कायरता है। कमजोर को पीटना यही आरएसएस की विचारधारा है। दोस्तों जरा गौर कीजिए, एक तरफ राहुल गांधी विदेश की धरती से बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को उजागर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी की कंचना यादव देश के भीतर आरएसएस के इतिहास और वर्तमान दोनों पर सवाल खड़े कर रही हैं। दोनों नेताओं की बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं कि बीजेपी और आरएसएस की राजनीति बहादुरी नहीं बल्कि कायरता, सत्ता लोलुपता और कुर्सी बचाने की राजनीति है। और सोचिए, ये वही संगठन है जो हर दिन खुद को राष्ट्रभक्त बताता है, लेकिन जब असल सवाल आता है चीन की घुसपैठ पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। बस नेहरू नेहरू का राग और विपक्षियों पर हमला करते रहते हैं। कंचना यादव और राहुल गांधी के बयानों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आरएसएस का इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है और वर्तमान डर और कायरता से। मोदी भागवत की जोड़ी देश को 75 साल के नियमों तक से खिलवाड़ कर कुर्सी से चिपके रहना चाहती है। तो सवाल यही है दोस्तों, क्या देश को बहादुरी चाहिए, कायरता? क्या हमें असल काम चाहिए या इतिहास में नेहरू और इंदिरा के नाम घसीटना? क्या हमें लोकतंत्र चाहिए या मोदी भागवत की कुर्सी बचाने वाली चुगलबंदी? ये फैसला आपको करना है। बाकी यही था पूरा मामला, यही था पूरा विवाद। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की और भी खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।